Hello bachcho, let's start the question and the question says which of the salts will produce a neutral solution in the water? पहला ऑप्शन CH3COONA, दूसरा ऑप्शन CH3COONH4, तीसरा ऑप्शन NH4 का होल ट्वाइस CO3 एंड ऑप्शन डी है HCOONH4. So let us start with our key concept. की कंसेप्ट जो है हमारा दैट वुड बी न्यूट्रल सॉल्यूशन. क्या है हमारा की कंसेप्ट? इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन. सो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके कैटायंस कैटायंस कौन से होते हैं आपके? पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एनाइंस. एनाइंस कैसे होते हैं आपके? नेगेटिवली चार्ज्ड. ये होते हैं इन द सेम रेशियो, तभी तो वो न्यूट्रल होता है ना. न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि किसी भी आपके पास सोल्यूशन है उसमें कोई आपका चार्ज नहीं है. चार्ज आपका प्रेजेंट होगा लेकिन जितना ही पॉजिटिव है उतना ही कितना होगा आपका नेगेटिव होगा. तो इसलिए उसको हमने न्यूट्रल बोला है. अब हमसे बोला है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट आपका इनमें से कौन सा आपका सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रल सोल्यूशन पानी के अंदर. तो हम बारी बारी से देखते हैं. सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग. सबसे पहला है आपका CH3COONA. इसको हम क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे. तो ये क्या देगा? ये देगा NaCH2COO प्लस H3O प्लस. ये देगा आपका रिएक्शन के बाद. ये आपका रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन यहाँ पे आपके एसिड एंड बेस आपके सेम रेशियो में नहीं है. तो अब रिएक्शन आपका क्या दे रहा है? ये दे रहा है आपका एसिटिक एसिड एंड आपका सोडियम सॉल्ट प्रोडक्ट में. क्या दे रहा है ये दे रहा है आपका एसिटिक एसिड सोडियम सॉल्ट. एसिटिक एसिड सोडियम सॉल्ट दे रहा है ये एंड प्रोडक्ट में दे रहा है. ये आपका क्या हो गया? ये ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट. अगर हम दूसरा देखें, ऑप्शन नंबर बी देखें, दैट इज CH3COO प्लस इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं. तो ये क्या देगा? ये देगा CH3COOH प्लस NH4OH. ये दिया इसने. अब इसमें क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड आपके बेस. ये क्या है? ये है आपके इक्विवेलेंट. तो अब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो रिएक्टेंट है हमारे, ये अंडरगो करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिससे फॉर्म करते हैं एक एसिड और आपका एक बेस. ये नंबर ऑफ आपके मोल्स इक्वल हैं. तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ये हमारा करेक्ट हो गया है. अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें, NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस H2O. ये क्या देंगे? ये देंगे NH4 प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H3O प्लस. यहाँ पे आपका क्या देखने को मिला है? अब रिएक्शन में आपका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? डाई अमोनियम कार्बोनेट. अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये क्या देगा? ये देगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन. तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ये भी आपका इनकरेक्ट है. अब लास्ट वाला देखेंगे अगर हम, दैट इज HCOONH4 प्लस NH4NO3 प्लस 2Ag. ये क्या देगा? ये देगा आपका H2O प्लस HCHO प्लस ये देगा आपका 2AgNH3 का होल ट्वाइस OH. ये दे रहा है ये. अब रिएक्शन में आपका हाइड्रोलाइसिस हुआ है. इट डज नॉट फॉर्म एनी एसिड और बेस. नो एसिड और बेस फॉर्म्ड.
नो एसिड और बेस फॉर्म, इंस्टेड आपका वाटर फॉर्म हो रहा है along with the salt. So ये हमारा ऑप्शन, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है. So the number of moles of an acid and base are equivalent to each other in the presence of water. जो reactant है undergo करता है equilibrium reaction to form an acid and base. So hence our correct option would be option number B. और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.